जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम इस्लामाबाद में G8 मरकज़ में मौजूद हैं। यहाँ पे ये MGC कॉम्प्लेक्स है। ये इनकी मल्टीपल अर्थिंग है। एक ये ट्रांसफार्मर की जो न्यूट्रल डीबी है उसकी न्यूट्रल की अर्थिंग है। इसकी मैं रीज़न बता देता हूँ। ये दो ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं यहाँ पे 400 kVA के, आपको नज़र आ रहे होंगे। एक का भी बोर चल रहा है, दूसरे का भी बोर स्टार्ट होने लगा है। कुछ हम मटेरियल की डिस्कशन कर लें और कुछ मैं आपको रीज़निंग कर दूं कि ये क्यों क्यों की जाती है। ये न्यूट्रल की अर्थिंग है, पहले आपको नज़र आ रही है। ये न्यूट्रल अभी ग्रीन केबल गई है, वो यहाँ से अर्थिंग के साथ अभी कनेक्ट हो रही है। न्यूट्रल अर्थिंग इसलिए ज़रूरी होती है, हमने बहुत सारी और वीडियो में भी डिस्कस की है कि वापडा की जो न्यूट्रल के साथ अर्थिंग होती है वो अक्सर वीक अगर हो जाए, जो कि होने के चांसेस होते हैं, तो आपकी जो बिल्डिंग के अंदर सिंगल फेज़ अप्लाइंसेस हैं उसको फेज़ टू न्यूट्रल वोल्ट मिल रहे होते हैं 220 वोल्ट। अगर न्यूट्रल ब्रेक हो जाती है आपकी तो वो वोल्टेज फेज़ टू फेज़ हो जाते हैं, 440 में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपकी बहुत सारी चीज़ें जल जाती हैं। इसलिए ये न्यूट्रल अर्थिंग जो है वो आपकी की जाती है और मेन न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। अब अगर हम वापडा की अर्थिंग की बात कर रहे हैं, वापडा बेसिकली वापडा नहीं कहना चाहिए, ये जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ होती हैं, जिस तरह लाहौर में लेस्को है, मुल्तान में मेपको है, गुजरांवाला गैपको है, तो इस्लामाबाद में ISCO है। अब ये देखें, ये इन्होंने इस्लामाबाद ISCO वालों ने इसकी बॉडी अर्थिंग की हुई है। ठीक है, ये सिर्फ सिल्वर का रॉड हथौड़े से ठोक के चलें। ये अगर मान भी लिया जाए, फ़र्ज़ करें अर्थिंग थोड़ी सी है, तो ये इसके जोड़ लगाने का तरीका जो है वो सिंपल नट के साथ, ये अगर नट थोड़ा सा टाइट भी है तो दूसरा नट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये नट भी टाइट नहीं है। वो अगर आप गौर से देखें, ये देखें, ये कोई जोड़ भी नहीं है, नट भी नहीं है। तो मसला मल्टीपल होते हैं कि जॉइंट सही नहीं होते और मुख्तलिफ रीज़न, तो इसलिए न्यूट्रल अर्थिंग अगर आपकी बिल्डिंग ऐसी है, इसमें सेंसिटिव इक्विपमेंट है, उसकी बहुत ज़रूरी होती है। जिस तरह ये मीडिया हाउस है यहाँ पे, और यहाँ पे जो सर्वर्स वगैरह और टेलीकॉम के इक्विपमेंट है वो फौरी तौर पे बर्न हो जाएंगे अगर न्यूट्रल को कोई भी मसला होता है तो। दूसरा हम आ जाते हैं बॉडी अर्थिंग पे। ये दो ट्रांसफार्मर हैं 400 kVA के, ये बोर एक हो गया, दूसरे पे शिफ्ट हो रहा है इस वक्त। बॉडी अर्थिंग किस लिए ज़रूरी होती है? ये बॉडी अर्थिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि आपके पास अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है इस बॉडी पे हाथ लगा के, जो कि ओपन एरिया में ज़ाहिर सी बात है कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई करीब हो सकता है। अगर इंटरनली ट्रांसफार्मर का कोई फेज़ या कोई हाई वोल्टेज लाइन जो है बॉडी के साथ टच होती है, तो उसके पास रास्ता होना चाहिए ग्राउंड होने का, ग्राउंड में करंट जाने का। उससे क्या होगा, उससे आइदर साइड, चाहे वो हाई वोल्टेज साइड हो चाहे वो लो वोल्टेज साइड हो, जब फॉल्ट करंट ज़्यादा जाएगा तो इसके अंदर जो भी प्रोटेक्शंस हैं, अगर हाई वोल्टेज साइड की हैं तो ग्रिड साइड पे प्रोटेक्शंस लगी होती हैं, उनको फ़ौरी तौर पे पता चलता है कि ये शॉर्ट सर्किट क्रिएट हुआ है और पूरे इलाके की हाई वोल्टेज लाइन ट्रिप कर जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी अर्थिंग ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे देखें अर्थिंग के सिंबल्स बने हुए ट्रांसफार्मर पे, अगर मैं आपको दिखाऊँ बॉडी के साथ, करीब जाके देख लेते हैं। ये आप देखें कि अर्थिंग का सिंबल बना हुआ है लेकिन अर्थिंग कनेक्ट नहीं है। इसी तरह से अगले ट्रांसफार्मर के अगर हम देखें तो बॉडी में जहाँ पे अर्थिंग का सिंबल बना हुआ है वहाँ पे, यानी कि जहाँ भी जॉइंट उन्होंने दिया हुआ है वहाँ पे अर्थिंग कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये सेफ्टी के हिसाब से ठीक बात नहीं है। ये कोई बड़ा लॉस कर सकता है, वो जाहिर सी बात है, लिविंग लॉस होता है, तो इसके लिए ये अर्थिंग की जाती है। तो यहाँ पे दो अर्थिंग है MGC कॉम्प्लेक्स में, ये दो ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल अर्थिंग, दो बॉडी अर्थिंग है और यहाँ पे न्यूट्रल अर्थिंग है। अच्छा, अब हम ज़रा मटेरियल की बात कर लेते हैं। मटेरियल जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो बहुत दफ़ा हम दिखा चुके हैं। इसके ऊपर जेल पाउडर है, ये आपको दूसरी बाल्टी नज़र आती है, बेसिकली अब ग्रे कलर की बाल्टी की पैकिंग है। ये बाल्टियाँ कुछ हमारे पास वेयर हाउस में पड़ी हुई थी, हम अपनी साइट पे इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अब जो मार्केट में आपको नज़र आती हैं वो ग्रे बाल्टियाँ हैं, जिसके ऊपर आपने हमेशा कंपनी का लोगो देख के, कंपनी का QR कोड देख के बाय करनी है, ताकि कोई 2 नंबर प्रोडक्ट मार्केट में जो आई हुई है वो आप गलती से बाय ना कर लें। उसके अलावा ज़ीरो अर्थ कैम है, ज़ीरो अर्थ कैम की बाल्टी में देखता हूँ इस वक्त कहाँ पड़ी हुई है। यहाँ पे वो छोटी बाल्टी कहाँ पे, ज़ीरो अर्थ की बाल्टी कहाँ पे छोटी वाली, ये ज़ीरो अर्थ की बाल्टी है। इसके बारे में भी हमने बहुत सारी वीडियो में डिस्कशन की हुई है, कंडक्टिविटी इन्हांसमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। इस साइड पे हमने क्यों ये रिकमेंड की, क्योंकि सड़क थी, यहाँ पे ये डला हुआ है, तो हमें डर होता है कि नीचे जो है मलबा निकलता रहेगा, तो इसलिए हम पहले से रिकमेंड कर देते हैं ताकि अगर कंडक्टिविटी के इश्यूज़ हों मलबे की वजह से तो वो ये ज़ीरो अर्थ कैम जो है वो रिज़ॉल्व कर दे। अभी हमने जो न्यूट्रल वाली की है
अर्थिंग उसको कंप्लीट कर लिया, उसकी हमने टेस्टिंग कर ली है। 0.94 ओहम उसकी आ रही है वैल्यू। अभी इसमें भी केमिकल हम डालेंगे, उसमें भी डालेंगे, तो इसकी भी हम टेस्टिंग कर लेंगे। तो ये टोटल ओवरऑल सिनेरियो। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर जो ज़मीन में एज इलेक्ट्रोड है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये 2 पट्टियाँ नज़र आ रही हैं, बेंड हुई हुई है। ये 8 फुट की पट्टी है, वो दूसरी भी 8 फुट की पट्टी है। ये दोनों जाएंगी बॉडी अर्थिंग में, और जो न्यूट्रल अर्थिंग में वो 10 फुट की कॉपर पट्टी थी बस बार, और वो इधर यूज़ हुई है। ठीक है, यानी कि दोनों, उसकी हमें ओहम क्योंकि कम चाहिए थे, उधर मटेरियल हमने डिफरेंट डिज़ाइन किया था, केमिकल की वैल्यूज़ डिफरेंट डिज़ाइन की थी, कितनी क्वांटिटी है। यहाँ पे हमें वैल्यू लेस देन 5 ओहम चाहिए, तो हमने ज़रा 8 फुट की पट्टी और केमिकल कम्बिनेशन थोड़ा सा लो रखा है ताकि ये आसानी से 5 ओहम आ जाए। उसको हमने लेस देन 3 ओहम पे रखना था, तो उसकी ज़रा हमने केमिकल कॉम्पोजिशन हमने ज़्यादा बेहतर रखी थी। ठीक है, ये ओवरऑल सिनेरियो है। मैंने कहा डिस्कस कर लेते हैं हम। बहुत अरसे से वीडियो भी नहीं अपलोड की थी मैंने। MGC कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद G8 मरकज़।